कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तीर छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महिंदा राम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महिंदा राम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महिंदा राम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तीर छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तीर छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई महेंद्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महेंद्र भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाइयों मित्रों, अब हम लोग के बीच नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अशोक चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अशोक चौधरी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, अब हम लोग के बीच माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं प्रदेश के जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री मानवर श्री अशोक चौधरी जी हमारे मंच पर आ चुके हैं। अब हम आमंत्रित करते हैं महनार के सम्मानित विधायक श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी से कि आए और अपनी बातों को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं सम्मानित बीजेपी के अध्यक्ष और संचालन कर रहे हैं जदयू के सम्मानित अध्यक्ष, और आज हम सबों के नेता इस मंच पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय मंत्री और हम सबों के अभिभावक हमारे जदयू के प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारी अशोक चौधरी जी और मंचासीन हमारे सम्मानित नेता और एनडीए के प्रत्याशी श्री महेंद्र राम जी जिलाध्यक्ष जी और हमारे सम्मानित पूर्व विधायक डॉक्टर अस्तानंद जी और पूर्व विधायक प्रेमा चौधरी जी और सम्मानित मंचासीन अभिभावक सम्मानित साथी और इस ग्राउंड में उपस्थित हमारे सम्मानित अभिभावक सम्मानित साथी महनार राजा पकर विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाता मालिकों, मैं सबसे पहले मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री माननीय भवन मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं माननीय सम्मानित नेतागण और आप उपस्थित राजा पकर विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित भाग विधाता और मतदाता मालिकों का और बगल के क्षेत्र से महनार विधानसभा क्षेत्र से आए हुए तमाम मतदाता मालिकों का भी। मैं ये चुनावी ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनाव के रण क्षेत्र में हम लोग कूद चुके हैं और आप लोग ने जो मुझे 2015 में सेवा करने का मौका दिया, मैं
पूरी सफलता के साथ, जिम्मेवारी के साथ मैंने निर्वहन करने का प्रयास किया है। और जो छोटी मोटी कोई भूल हुई होगी या त्रुटि कोई होगी तो मैं क्षमा चाहेंगे। मैं यहाँ राजापकर विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी, एनडीए प्रत्याशी, जदयू समर्थित उम्मीदवार भाई महेंद्र राम जी के लिए मैं आप मतदाता मालिकों से आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और यहाँ हमारे जो महनार विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे मतदाता मालिक यहाँ जो सहयोगी गण आए हैं उनसे भी मैं आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि जब से मुझे सेवा करने का मौका दिया है आप लोगों ने, मैं पूरी सफलतापूर्वक अपनी जिम्मेवारी को निर्वहन करने का प्रयास किया है। महनार विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा है। उस क्षेत्र के जो भी समस्या हुआ है, चाहे सड़क पुल पुलिया के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, सभी समस्याओं को, चाहे जो भी काम हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र में, महनार विधानसभा क्षेत्र में 338 सड़क की प्रशासनिक स्वीकृति हुआ था, जिसमें करीबन 200 सड़क से ज्यादा सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। जो कोरोना काल के कारण जो प्रभावित हुआ था उन सड़कों में भी निर्माण कार्य शुरू हो गया है। मैं ऐसे टोला सरकार, ऐसे टोला का भी चयन किया जहां की बहू बेटी कभी सोच भी नहीं सकती थी 4 चक्का से कभी अपने घर तक के नहीं पहुंचे होगी। और जब कभी कोई हमारे अभिभावक बीमार पड़े होंगे तो वहां खटिया पर लदा कर गए होंगे, 4 चक्का से वहां तक के नहीं पहुंचे होंगे, मुख्य सड़क तक के। ऐसे टोला का मैंने चयन किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने चयन किया है उस टोला को सड़क निर्माण करने के लिए। उस टोला के सड़क निर्माण में 25 लाख से 30 लाख रुपया लगता है और 77 लीज पर जो भूमि दाता है, जिनको भूमि की राशि दिया जाता है 2 करोड़ से 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया दिया जाता है। ऐसे टोला का निर्माण हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ा बड़ा काम जैसे आपके यहाँ देसरी में ही जो चरपुरा से महुआ सड़क जाती है, हमारे यहाँ जंदाहा से कुसहर सड़क जाती है, हमारे यहाँ जंदाहा से पटोरी सड़क जाती है। मुख्य सड़क जितना भी है जो महत्वपूर्ण सड़क था उसका आज उसका देखिए कि क्या स्थिति आज कितना सुधर गया है, बनकर तैयार हो गया है। इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम सब हुआ है। और छोटा जो भी काम है, चाहे पुल पुलिया का है, इस क्षेत्र में भी बहुत विकास हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपसे आग्रह करता हूं कि जो भी दिया गया है, जो भी योजना सारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो भी हुआ है, सरकार के निर्देश पर सभी काम हुआ है। आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं महनार विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ राजापकर विधानसभा क्षेत्र से के मतदाता मालिकों से कि आज आपके सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं है और जो 15 साल जो विकास बनाम विनाश की लड़ाई है आज। और मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि जो हम लोग ने काम किया है, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप लोग अपना अपना जो बहुमूल्य वोट है, जो आप अपना मतदान है, वो एक वोट तीर छापर अपने उम्मीदवार भाई महेंद्र राम जी को एक वोट देकर उनको अपना आशीर्वाद स्वरूप देने का काम करिए। और मैं सहयोगी जो हमारे अभिभावक और साथी जो हमारे क्षेत्र से भी आए हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि एक वोट, अपना बहुमूल्य वोट हमारे आशीर्वाद स्वरूप, हम आपके प्रार्थी आशीर्वाद स्वरूप मांग रहा हूं। और मैं आपसे आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि अपना बहुमूल्य वोट जो है हम लोग को अपने उम्मीदवार एनडीए के प्रत्याशी को जिताने के लिए अपना बहुमूल्य वोट देने का काम करिए। हम आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। जो हमारा जो छूटा हुआ काम है उसको मैं पूरा करने के लिए संकल्पित हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी फिर पूरा करने के लिए संकल्पित हैं। मैं आपसे ही अंत में कहना चाहूंगा कि जो महनार का जो छूटा हुआ काम है उसको मैं पूरा करने के लिए संकल्पित हूं। मैं आपको यही कहना चाहूंगा इस अवसर पर कि आपके मान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचने देंगे। आप एक बार पुनः फिर जो अधूरा काम है उसको पूरा करने के लिए आप आशीर्वाद दीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय नीतीश कुमार, जय नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें आमंत्रित करते हैं पूर्व प्रमुख और हम सभी के गार्जियन विजय सिंह कुशवाहा जी से किया है। चूंकि समय कम है, आपसे निवेदन है कि अपनी बातों को मात्र 2 मिनट में रखें। विजय सिंह कुशवाहा।
अध्यक्ष जी, आपने 2 मिनट का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये चुनावी सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी एवं काबीना मंत्री अशोक चौधरी जी मंच पर बैठे हमारे वरिष्ठ एनडीए के साथीगण, सहदेई राजापाकर देसरी के प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष रवीन बाबू, उपस्थित नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बहनों, ये चुनावी सभा है और आप लोग, हम जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। हम लोग तो जब भी आप लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, अब भाषण सुनने का बहुत अवसर मिला है, इसलिए मैं 2 मिनट के अंदर ही अपनी बात को समाप्त करूंगा। ये बिहार का गौरव है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार का जो गौरव बढ़ाया है। मैं सबसे पहले नालंदा जिले के नारायण बिघा गांव के उस माता को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और उस धरती को प्रणाम करता हूं कि जिसने युग पुरुष नीतीश कुमार जैसे नेता को पैदा किया और बिहार का सिर गौरव से बढ़ाया। जो आज हम देख रहे हैं कि जो सरकार 15 साल माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चली, शायद इसके पहले कभी नहीं चली थी। पति पत्नी का सरकार भी आप 15 वर्षों तक देखा था और वो दर्द शायद आप भूले नहीं होंगे। अनाचार, चोरी, डकैती, लूट खसोट और कोई भी विकास का काम नहीं हुआ, सड़क गड्ढे में थी। इस तरह से आज बिहार के सड़कों का हाल, बिजली महीना में कभी कताल आ जाता था, बिजली 24 घंटा, 22 घंटा, 18 घंटा तक आपको बिजली मिलता है। और महिलाओं को जो सम्मान नीतीश कुमार जी ने दिया, माननीय मुख्यमंत्री ने जो दिया, आज तक किसी ने नहीं इस तरह का सम्मान दिया था। मुखिया के पद पर, सरपंच के पद पर 50% आरक्षण देकर और 35% सरकारी विभागों में आरक्षण देकर के जो काम इन्होंने किया है वो अद्भुत है। आशा दीदी को जो है प्रसव के पीड़ा से जो महिलाएं बेचैन रहती थी और मरने के कगार पर होती थी, आज उस तरह की बात नहीं है। आशा दीदी उसको लेकर के हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, आप बहुत सम्मान पूर्वक ले जाते हैं और उनका बच्चा पैदा करवाते हैं, प्रसव करवाते हैं। तो मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये चुनाव का समय है। महेंद्र राम जी यहाँ से उम्मीदवार हैं। रुकिए ना भाई। महेंद्र राम जी यहाँ से उम्मीदवार हैं और नौजवान आदमी हैं। आप चाहते हैं
कि माननीय नीतीश कुमार जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ को मजबूत करें तो महेंद्र राम जी को भारी बहुमत से जिताएं और राजापाकर के मतदाताओं से अपील है कि अपना सम्मान बढ़ाएं। राजापाकर भी एक हस्ती के रूप में इस जिले में रहा है और हम चाहते हैं, यहाँ की जनता चाहती है कि राजापाकर इस जिले में सबसे अधिक मत से जीते और अपना नाम रोशन करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय बिहार, जय नीतीश। एक बार बोलिए, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। उस पर जो माइक लगा हुआ है अथी पर, एलईडी पर जो प्रोग्राम चल रहा है, कृपया कर अभी उसको बंद कर दें। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद कृपया कर उसको चलाएंगे। अब हम आग्रह करते हैं जंदाहा महनार के पूर्व सम्मानित विधायक अष्टानंद जी से कि आवे और अपनी बातों को रखे। आज राजापाकर विधानसभा क्षेत्र के देसरी प्रखंड के जफराबाद स्थित एसएसपी महाविद्यालय के प्रांगण में एसबीए महाविद्यालय के प्रांगण में एसपीएस महाविद्यालय के प्रांगण में एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार आदरणीय श्री महेंद्र राम राजापाकर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र और आदरणीय श्री उमेश श्री कुशवाहा महनार सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र के समर्थन में बिहार के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, उनके साथ बिहार सरकार के मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष श्री आदरणीय श्री अशोक चौधरी जी, मंच पर बैठे जनता दल यू के माननीय जिलाध्यक्ष श्री रोबिन कुमार सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री मनिंद्र नाथ सिंह जी, पूर्व प्रमुख साहब, मंच पर बैठे हुए नेतागण, मंच के सामने इकट्ठा आने वाले इस चुनाव में के भाग्य और भविष्य को तय करने वाले, फैसला करने वाले मतदाता भाई और बहनों, मैं आपके बीच और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच कोई दीवार बनना नहीं चाहता, लेकिन एक दो सवाल आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। 2005 के पहले इस सुबह में आरजेडी का पति पत्नी का सरकार था, उसमें चरवाहा विद्यालय चलता था, लाठी में तेल पियाया जाता था। जब माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बना, तो बिहार का शिक्षा के क्षेत्र में आज चूंकि महाविद्यालय के प्रांगण में सभा हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का स्थिति 39वां स्थिति में पूरे हिंदुस्तान में था। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत मध्याह्न भोजन, छात्र और छात्राओं को साइकिल, पारितोषिक आदि, कपड़ा आदि देने का काम करके प्रारंभिक शिक्षा में प्रोत्साहित करने का काम। आज स्थिति यह है कि जो भी लड़का, छात्र और छात्रा उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर छात्र और छात्रा को 5 लाख रुपया अनुदान देता है, जिसके माध्यम से वो देश के किसी भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में शिक्षा ग्रहण कर सके। आयुष्मान योजना से किसी के भी माता पिता बेटा बेटी बीमार है तो आयुष्मान योजना से बिहार सरकार और भारत सरकार उस बीमार माता पिता और बेटा बेटी के इलाज के लिए 5 लाख रुपया निःशुल्क प्रदान करता है।
भाई और बहनों, 7 निश्चय योजना के तहत, नल जल योजना के तहत स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल देने का काम यदि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, तो हरियाली योजना के तहत जो विनाशकारी पर्यावरण दूषित हो रहा है पूरे देश और दुनिया में, 11% कार्बन डाइऑक्साइड है, अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड है, जिससे कभी भी विस्फोट की स्थिति हो सकता है। तो हरियाली योजना से भी उन्होंने नियंत्रण करने का काम किया। न्याय के साथ विकास, माननीय श्री रामविलास पासवान ने कहा, हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। अब किस घर में दिया जलाया मुझे मालूम नहीं, बड़े नेता थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो महिलाओं को 50% आरक्षण, अनुसूचित जाति और जनजातीय अति पिछड़ा भाई और बहनों को पंचायत में, जिला परिषद में, मुखिया में, इन तमाम चीजों में विशेष अवसर का देके, उस समाज के, वंचित समाज के लोग जो कभी मुखिया नहीं होता था, कभी जिला परिषद नहीं होता था, कभी प्रमुख नहीं होता था, वही महिला जो घर के चार दीवारी में बंद होती थी, स्वच्छंदता पूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग करके नेतृत्व करने का काम किया। इसलिए जफराबाद की इस पावन भूमि पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। अब तफसील से बात, हम सब लोग इसी बीच में 1995 से 2015 तक हम लगातार चुनाव लड़े, लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कृपा से हम घर में बैठ गए हैं। तो तफसील से आप लोगों को एक एक घर बातचीत होगा। हम पटना दिल्ली ज्यादा नहीं रहते, गांव में ही रहते हैं, समाज के लोगों के बीच ही काम करते हैं। भाई और बहनों, आइए, बिहार को बदलना है, बिहार को विकास के मुकाम पर ले जाना है। जिस बिहार में 2005 के पहले 1400-1500 करोड़ रुपया की राशि बजट तय होता था, वो भी पूरा खर्च नहीं हो पाता था। आज करोड़ों करोड़, 200 और 250 हजार करोड़ रुपया बजट का प्रावधान किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में विकास हो रहा है। इसलिए आइए, इस पावन मिट्टी जफराबाद की मिट्टी, इस वैशाली की मिट्टी, इस लोकतंत्र की मिट्टी को सलाम करते हुए, प्रणाम करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी के कुशल वित्तीय प्रबंधन में जो बिहार आगे बढ़ रहा है, उम्मीदवार पर नहीं देखिए, उम्मीदवार कैसा भी हो, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनना है, फिर से बिहार को विकास के दौर में जाना है, फिर से बिहार के गौरवशाली जो अतीत है, उस अतीत को फिर से गौरवशाली प्रदान करना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास प्राप्त करते हुए एनडीए के उम्मीदवार को अपना मत देके और सफल बना के आने वाले दिनों में बिहार में माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बने। इसी निवेदन के साथ उजरे कामयाबी पर कभी ये हिंदुस्तान होगा, रिहा सयाद के हाथों पे अपना आसिया होगा, चखाएंगे मजा बर्बादी है गुलशन के गुलची को, जब आएगा मजा जब अपना बागबा होगा, इलाही वह भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, अपनी जमी होगी, अपना आसमा होगा। जय हिंद, जय भारत। माननीय श्री नीतीश कुमार जिंदाबाद, माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जिंदाबाद, माननीय श्री अशोक चौधरी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद है अष्टा बाबू। अब हम आग्रह करेंगे राजा पकड़ के पूर्व प्रत्याशी एलजेपी के रामनाथ रमन जी से, चूंकि समय कम है मात्र, और जनता दल यूनाइटेड के खुशी की बात है कि उन्होंने एलजेपी को त्याग करके जनता दल यूनाइटेड के सदस्यता ग्रहण की है। और अब मैं आग्रह करता हूं रामनाथ जी से किया है और अपनी बातों को रखे। आज इस वंदनीय देशरी की पावन धरती, पावन मिट्टी की सौगंध खाकर मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के चरणों में सादर नमन करते हुए ये कसम खाता हूं कि मेरे जिंदगी की क्या जो शेष भाग बचा हुआ है, ये जो पार्टी है, अपनी पार्टी जेडीयू, यूनाइटेड जनता दल और माननीय मुख्यमंत्री के रूप में काम आएगा। ये मैं समाज के सामने में कसम खा करके कहता हूं। मित्रों, आज इस समारोह के सभापति जी, संचालनकर्ता महोदय, बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़े भाई अशोक चौधरी जी, मंचासीन सम्मानित नेतागण, सभा में उपस्थित
मतदाता मालिकों, समय बहुत कम है। जो समय है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपको कि आज की जो स्थिति बिहार की थी, बिहार की है, और 15 साल पहले की कब के बिहार को याद कीजिए। 15 साल पहले जहां लाठी में तेल लगाया जाता था, लाठी में तेल पियाया जाता था, उस बिहार को याद करना है हमको। और वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बढ़ता बिहार, विकास करता हुआ बिहार, इसको हमें देखना है। और अपना एक एक मत माननीय महेंद्र राम जी जो उम्मीदवार है, यहाँ के एनडीए के उम्मीदवार है, उनके पक्ष में हमें मतदान करना है। बगल में महनार विधानसभा है, वहां के उम्मीदवार है उमेश कुशवाहा जी, उन्हें हमें वहां उम्मीदवार है, उनको एक एक मत देकर के जिताना है। और साथियों, एक मिनट में एक और बात कहना चाहता हूं कि ये कहा करते थे रामविलास पासवान जी कि हाजीपुर हमारी माँ है, लेकिन जब उनकी अर्थी उठ गए, जब उनका निधन हो गया, तो क्या हम आपके मालिकों से पूछना चाहते हैं कि एक जो व्यक्ति अपने माँ को कहे हाजीपुर को अपनी माँ समझाता, और जब उनका निधन होता है तो उनका बेटा उनकी अर्थी को हाजीपुर भी नहीं आने देता है। क्या एक माँ को अधिकार नहीं है कि अपने मरे हुए बेटा का मुंह देखेगा, और अपने बेटा का मुंह नहीं देखने देता है, और दूसरे तरफ अपने बहनोई मृणाल को ला करके पैरासूट से उम्मीदवार बना देता है। यही एनडीए के सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के कृपा से यहाँ के उनके भाई बने, सांसद बन करके भी गए। 2 साल हो गया, उनका दर्शन नहीं हुआ, और फिर यहाँ से उनके बहनोई आए हैं। लगता है जैसे राजा पाकर और हाजीपुर उसका गुलाम हो गया है, और जिसको उम्मीदवार बनाएंगे हम लोग जिताते चले जाएंगे। कभी नहीं। देख रहे हैं, बहुत अंधा होता है, उसको विकास दिखाई नहीं देता है। हम जिस पार्टी में थे साथियों, पार्टी बनती है, टूटती है, लेकिन हमारे जैसे कार्यकर्ता कहीं ना कहीं रहते हैं। और आज जब झूठा लोकतंत्र, झूठा गठबंधन की बात किया जा रहा था, तो मैं समझा कि नहीं, वो झूठा एनडीए है, मैं सही एनडीए में आ गया हूं। और एक बात और अंत में कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति कहता है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो झूठा है। तूने बिहार की धरती में जन्म नहीं लिया, बिहार की मिट्टी में खेला नहीं, और बिहार को कहता है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अरे बिहार फर्स्ट बहुले फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट बिहार नीतीश कुमार। जय नीतीश, जय बिहार। और इसी के साथ 3 तारीख को सुबह उठिए, हर हर महादेव करते हुए जब बूथ पर जाइए, पहले मतदान, फिर खान पान होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर खाता नहीं खुलने जा रहा है किसी बंगला तंगला का। एक एक उम्मीदवार है, एनडीए के विजय होंगे जीत में, और जहां फिर से नई सरकार बनेगी। इसी साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद है रमन पासवान जी। चूंकि अब हमारे बीच में बहुत कम वक्ता बचे हुए हैं, मैं आपका कीमती समय मात्र 1 मिनट लेना चाहता हूं। माननीय इस कार्यक्रम में उपस्थित थे हमारे मुखिया और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित श्री नीतीश कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष सम्मानित और बिहार सरकार के मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, मंच पर मंचासीन जिला के सम्मानित अध्यक्ष श्री रविंद्र कुमार सिन्हा जी, मंच पर सम्मानित खाद्य आपूर्ति के चेयरमैन और वैशाली के संगठन प्रभारी श्री विद्यानंद विकल जी, पूर्व विधायिका प्रेमा चौधरी जी, महनार के विधायक श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी, और सम्मानित इस कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैशाली जिला में इस बार पहली बार जितने भी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तमाम कार्यकर्ताओं को उन्होंने वैशाली जिला से 4 विधानसभा से उन्हें टिकट देने का काम किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को देसरी के राजा पाकर की धरती पर दिल से अभिनंदन करता हूं। और अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार हम लोगों ने संपर्क किया और हम लोगों ने इनसे बात रखा कि मानवर हमारे राजा पाकर से आप महेंद्र राम को टिकट दिया जाए। चूंकि जनता दल यूनाइटेड से लगातार वो बेचारे पार्टी में काम कर रहे हैं, जब कभी भी पार्टी का फरमान आया है तन मन धन से वो पार्टी के प्रति समर्पण भाव से काम किया है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे दलित परिवार से निकला हुआ व्यक्ति को मानवर आप टिकट दीजिए। और हम लोगों को मांग को मानते हुए मानवर नीतीश कुमार जी ने टिकट देने का काम किया। और हम लोगों ने पटना में एक वचन दिया था अपने नेताओं के सामने कि अगर आप जनता दल से महेंद्र राम को टिकट दे दिए तो राजा पाकर को सब
सबसे अधिक सीट से वैशाली जिला में जिताने का हम लोग काम करेंगे। आप लोग हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए माननीय मुख्यमंत्री को, बताइए कि जो हम लोगों ने वचन किया है वो सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आमंत्रित करते हैं विद्यानंद विकल जी के आए कि अपनी बातों को रखें। माफ करेंगे, प्रत्याशी हमारे रजा पाकर के भाई महेंद्र राम जी आए और अपनी बातों को रखें। सम्मानित इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित है हम लोग के बीच महनार के पूर्व विधायक डॉक्टर अच्युता बाबू, हम लोग के अभिभावक और गार्जियन श्री विजय बाबू, महनार के सम्मानित विधायक और प्रत्याशी बड़े भाई श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी, आप तमाम पातेपुर के पूर्व विधायिका श्री प्रेमा चौधरी जी, हम लोग के बीच उपस्थित हैं बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष, हम लोग के नेता आदरणीय श्री अशोक बाबू, और जन जन के नेता बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र के इस धरती पर आप सभी लोगों का, सभी माननीयों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, पार्टी संगठन के मांग पर आदरणीय नेता श्री नीतीश जी ने मुझको यहां से उम्मीदवार बनाने का काम किया है। उम्मीदवार बनाने का इसलिए भी काम किया है कि वैशाली जिला पार्टी संगठन ने जोरदार तरीके से इस जिले में जिन जिन सीटों को चिन्हित करके आदरणीय नेता के पास भेजने का काम किया है, आपके विश्वास पर, पार्टी संगठन के विश्वास पर आदरणीय नेता ने चारों विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित करने का काम किया है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के बीच बैठे हुए हैं, आपसे निवेदन है राजा पाकर के सभी मतदाता मालिकों से, भाइयों से, बहनों से कि एक बार जोरदार तरीके से हाथ उठाकर माननीय मुख्यमंत्री को विश्वास दिला दीजिए कि राजा पाकर विधानसभा वैशाली जिला में एनडीए के सबसे अधिक वोट से जीतने वाला क्षेत्र है। और आप हमारे बातों को सुनते रहते हैं लगातार 15 वर्षों से। मैं निवेदन करता हूं कि आप के और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच हम बाधा नहीं बनना चाहते हैं। चंद शब्दों के साथ अपनी बात को कहते हुए कि है नीतीश कुमार वह नाम जिसे, है नीतीश कुमार वह नाम जिसे इतिहास समादर करेगा, चलकर जयप्रकाश कर्पूरी के पद चिन्हों पर रास्ता अलग बनाता है। जब जब जीत हुई मानव का तुमने दिया सहारा है, जब जब जीत हुई मानव का तुमने दिया सहारा है। उठो दलिता पिछड़ो शोषितों राजा पाकर के मतदाता मालिकों, नीतीश जी ने फिर से पुकारा है। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करते हैं पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री श्री अशोक चौधरी जी से आए कि अपनी बातों को रखें। आज के राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र के इस चुनावी सभा में उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री और बिहार के विकास के सारथी परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, मंच पर उपस्थित वैशाली जिला के वरिष्ठ नेता पूर्व विधानसभा के सदस्य अच्युतानंद सिंह जी, पार्टी के हम लोगों के वरिष्ठ नेता विकल जी, बिहार विधानसभा की मान्य सदस्या और पार्टी की नेत्री प्रेमा चौधरी जी, जिला के हमारे सम्मानित अध्यक्ष रॉबिन सिन्हा जी, राजा पाकर के एनडीए के सम्मानित उम्मीदवार महेंद्र राम जी और महनार के हमारे सम्मानित उम्मीदवार उमेश सिंह कुशवाहा जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी मतदातागण, राजा पाकर के सम्मानित मतदातागण, साथियों, आज माननीय नीतीश जी की विचारधारा को मानते हुए विभिन्न दलों के नौजवान साथी आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री चंद्रकिशोर निषाद, लोजपा नेता और सेक्रेटरी राजा पाकर प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति, श्री पंकज शाह, अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ रालोसपा वैशाली, श्री हरेंद्र राम, पंचायत अध्यक्ष राजद भलोई, और श्री अरविंद शाह, लोजपा नेता राजा पाकर, सभी नेताओं का जदयू परिवार में हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि नीतीश जी की विचारधारा को इस विधानसभा में आपके नेतृत्व में सशक्तता और मजबूती प्रदान होगी। साथियों,
15 वर्ष पूर्व आपके प्यार और आशीर्वाद से माननीय नेता ने इस प्रदेश की बागडोर संभालने का काम किया था। 15 वर्ष पूर्व के पहले की जो सरकारें थी उनका भी 15 वर्ष तक इस प्रदेश में राजपाट रहा था। पति पत्नी की सरकार थी, अगड़ों पिछड़ों के नाम पर राज करते रहे, दलितों शोषित पीड़ितों के नाम पर राज करते रहे और इस प्रदेश में घूम घूम करके जातीय उन्माद पैदा करने का काम किया और जातीय उन्माद से जो भावना उठी उसका शोषण करके इस प्रदेश में 15 साल तक कार्य करने का काम किया। हम पूछना चाहते हैं, दलितों के नाम पर जो पार्टी 15 साल तक रही, उनके समय में इस प्रदेश में दलितों का बजट क्या था? मात्र 40 करोड़ का दलितों अनुसूचित जाति जनजाति का बजट था। और आज माननीय नेता ने अपने कुशल नेतृत्व में इस प्रदेश में 1700 करोड़ का बजट दलितों अनुसूचित जाति जनजाति का करने का काम किया। उसी तरह से इस प्रदेश में अति पिछड़ा का कोई विभाग नहीं था। लोग लंबे समय तक इस प्रदेश में पिछड़ों और अगड़ों की राजनीति करके इस प्रदेश में शासन किए, लेकिन अति पिछड़ों का इस प्रदेश में कोई देखभाल करने वाला नहीं था। माननीय नेता ने 2006 में इस प्रदेश में अति पिछड़ा विभाग का निर्माण किया और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि आज 1600 करोड़ का बजट अति पिछड़ा कल्याण के लिए है। उसी तरह से इस प्रदेश में अल्पसंख्यकों के लिए भी मात्र 3,52,000 करोड़ का बजट था और आज माननीय नेता ने उसको 532 करोड़ करने का काम किया। हर एक क्षेत्र में जिस 15 वर्षों में जब नेता इस प्रदेश में आए तो सिर्फ 24,000 करोड़ का इस प्रदेश में बजट था और आज 2,15,000 करोड़ का बजट अपने तपस्या अपने कर्मठता से माननीय नेता ने इस प्रदेश का करने का काम किया। जो नेता बड़ा होता है, जो नेता चाहता है कि प्रदेश मेरा आगे बढ़े, जो चाहता है कि हम सामाजिक समरसता के साथ जाति पाति के भेदभाव को मिटा करके इस प्रदेश को आगे लेके जाएं, अपने वैभवशाली परंपरा और वैभवशाली इतिहास को जिसमें ललक है वापस पाने की, जिसने 21वीं सदी का बिहार का सपना देखा है, वही आदमी ऐसा काम कर सकता है कि जातियों की समरसता को बनाते हुए 21वीं सदी का बिहार बनाने का काम कर रहा है। इस प्रदेश में मूलभूत संरचना क्या थी? इस प्रदेश में ना बिजली था, ना सड़क था। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट का होना चाहिए वो भी इस प्रदेश में नहीं था। 15 साल तक पूरी तरह से जात पात के नाम पर इस प्रदेश को जातीय उन्माद में भेजने का काम उन लोगों ने किया और फिर आज घूमकर कह रहे हैं कि हमको शासन करने का मौका दो। क्यों मौका दें आपको शासन करने का? 15 साल तक आपने शासन किया, भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर बिहार को पहुंचाने का काम किया। हमारे नेता 10 साल केंद्र में मंत्री रहे, 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री रहे आपके प्यार और आशीर्वाद से, लेकिन प्रदेश में एक धूर जमीन खरीदने का काम माननीय नेता ने नहीं किया। पूरी राजनीतिक शुचिता के साथ, पूरी राजनीतिक ईमानदारी के साथ इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हुआ किया। पंचायतों का चुना हुआ माननीय नेता के नेतृत्व में सबसे पहले इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, अति पिछड़ों को और जो बड़ी आबादी इस प्रदेश में महिलाओं की है, आधी आबादी, उसको सशक्त करने का काम किया, उनको सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत करने का काम किया। जो नेता बड़ा होता है वो चाहता है कि पूरा प्रदेश को हम एक साथ लेकर के चलें और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किए। जो प्रदेश 3.3 के विकास दर पर रेंग रहा था, आज 12.5 के विकास दर पर बिहार है। पूरे हिंदुस्तान में इनके 15 साल के कार्यकाल में डबल डिजिट में विकास दर को पाने का काम बिहार कर रहा है और सबसे तेजी से विकास दर के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है। जो नेता बड़ा होता है और प्रजातंत्र और लोकतंत्र में विचारधारा मजबूत होती है, व्यक्ति मजबूत नहीं होता है। जो व्यक्ति बड़ा होता है, जिसकी विचारधारा मजबूत होती है, वही बिहार को एक साथ लेकर चलने का काम कर सकता है। इसीलिए हम तमाम अपने नौजवान साथियों से, मतदाताओं से आग्रह और अपील करते हैं कि जात पात से ऊपर उठिए। कब तक हम जात पात के फेर में पड़े रहेंगे? कब तक हम ऊंचा अगड़ी और पिछड़ी जाति के फेर में पड़े रहेंगे? कम से कम एक व्यक्ति ऐसे आया है जो सभी को लेके चल रहा है और 21वीं सदी का बिहार का सपना देखा है। जब तक हम बिहार को, माननीय नेता ने सपना देखा है 21वीं सदी के बिहार का और उन्होंने ये वचन लिया है कि जब तक हम बिहार को अपने उसके चरम उत्कर्ष पर नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। इसीलिए आइए उनके सपनों को साकार करने के लिए आने वाले 3 तारीख को राजा पाकड़ विधानसभा से और महनार से हमारे भाई उमेश कुशवाहा और महेंद्र राम जी को भारी मतों से जिता करके नीतीश कुमार की विचारधारा को मजबूत करने का काम कीजिए। नीतीश कुमार के जो ताकत है, जात पात से ऊपर उठ करके विकास की जो ताकत है, हर क्षेत्र का विकास, हर एक युवाओं का विकास, महिलाओं का विकास, पिछड़ों का विकास, दलितों का विकास, जो माननीय नेता ने सपना देखा है, उस सपना को साकार करने का काम कीजिए। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हम अपने नेता और हम सभी के गार्जियन, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री
श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे कि हम लोग को संबोधन करें। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्री बम ठाकुर जी, मंच के संचालक जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष हरेंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और जनता दल यूनाइटेड के सुयोग्य उम्मीदवार राजा पाकड़ से श्री महेंद्र राम जी, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों के पार्टी के नेता और महनार विधानसभा क्षेत्र से हम लोगों के उम्मीदवार श्री उमेश कुशवाहा जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए हुए प्रदेश जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, माननीय पूर्व विधायक अच्युतानंद सिंह जी, जदयू नेत्री श्रीमती प्रेमा चौधरी जी, जदयू नेता श्री विजय सहनी जी, हमारे वरीय नेता विजय सिंह कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता मनिंदर सिंह जी, जदयू के नेता श्री विद्यानंद विकल जी, जनता दल यू के जिला अध्यक्ष श्री रॉबिन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण श्री पप्पू कुमार जी, सुधीर कुमार सिंह जी, कुमार सौरभ जी, अनिल सिंह जी, संजय कुमार सिंह जी, सत्यराज सिंह जी, गजाधर महतो जी, अखिलेश कुमार सिंह जी, संतोष कुमार सिंह जी, कृष्ण कुमार सिंह जी, चंदन शर्मा जी, मोहन झा जी, कुंदन कुमार जी, जनता दल यू के नेतागण सर्वश्री अवधेश भगत जी, रविकांत जी, संतोष कुमार जी, सुभाष सिंह जी, अजीत सिंह जी, अशेश्वर सिंह जी, नागेंद्र सिंह जी, पप्पू सिंह मुखिया जी और एनडीए के सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, धन्यवाद देता हूं। हमारे कई साथियों ने जो जरूरी बातें हैं उसकी चर्चा की। हम तो आपके बीच में आए हैं यही अपील करने के लिए कि भाई इस विधानसभा क्षेत्र से हम लोगों के सुयोग्य उम्मीदवार जो लोगों के बीच निरंतर काम करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, भाई महेंद्र राम जी को विजयी बनाइए, हमारे महनार के उम्मीदवार उमेश कुशवाहा जी को विजयी बनाइए। यही आग्रह और अपील करने हम आप सब लोगों के बीच में आए। और देखिए, हमारा तो आज का नहीं, हम तो निरंतर बहुत पहले से, जब पार्टी भी नहीं बनाए थे समता पार्टी जौहर साहब के नेतृत्व में, उसके पहले से भी हम तो आते ही रहे। कोई नई जगह नहीं है, हम तो आते रहे हैं आप लोगों के बीच में और आप सबका जो सहयोग मिलता रहा है इसके लिए मैं आभारी हूं। और हम तो आपके बीच में यही अनुरोध करने आए हैं कि काम के आधार पर वोट मिलना चाहिए। कुछ लोगों की दिलचस्पी काम में नहीं, सिर्फ प्रचार करते, समाज में विवाद उत्पन्न करते, लोगों को भड़काते रहते और कुछ वोट पाते। और हम लोगों ने आज तक जो काम किया, और अगर आप देख लीजिए पिछले 15 साल से जो हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तो हम लोगों का क्या लक्ष्य रहा है? न्याय के साथ विकास, हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान। और जो हाशिए पर है, किनारे पर है,
उन सब लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम तो हम लोगों ने प्रारंभ से किया। और हम लोगों के पहले दिन को 15 साल काम करने का मौका मिला पति पत्नी का। कोई विकास का काम किया जी? क्या हालत था यहाँ? शाम होते कोई घर से बाहर निकलता था, कितनी अपराध की घटनाएं घटती थी, कितना अपहरण होता था, क्या हालत रहता था, कितने व्यवसायी भाग खड़े हुए, कितने डॉक्टर जगह छोड़ करके भागे। तो क्या हाल था भाई? काम करने का मौका इतना दिन मिला और कहीं कोई काम नहीं किया। और हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने सिर्फ सेवा ही किया। बाकी लोगों के लिए परिवार है, पति पत्नी बेटा बेटी, और मेरे लिए पूरा बिहार एक परिवार है और हम पूरे बिहार की सेवा करने में ही सारा समय लगाए। और सोच लीजिए अपराध पर कितना नियंत्रण हुआ। केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रकाशित होता है हर वर्ष सबसे हाल में जो आंकड़ा प्रकाशित हुआ है पूरे देश के अन्य सभी राज्यों के बारे में, इतनी आबादी का इतना बड़ा राज्य, अब वैसे तो कोई कह नहीं सकता है कि सबको ठीक कर दीजिएगा। कुछ आदमी तो गड़बड़ करने वाला है ही, बायां दायां इधर उधर करने वाले लोग होते हैं। तो सब के बावजूद बहुत हद तक अपराध पर नियंत्रण करने के बाद अब बिहार 23वां नंबर पर देश में आ गया। इतनी बड़ी आबादी का राज्य, इतना बड़ा राज्य, अब 23वें नंबर पर अपराध में। पहले कहां विकास होता था? हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी जी ने आपको बता दिया क्या बजट था उन लोगों का। 15 साल का मौका मिला, जाके अंत में उनके 15वें साल में बजट कितना था? 24,000 करोड़ रुपए से भी कम का बजट होता था। और हम लोगों को आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, बढ़ता गया। अब 2,11,000 करोड़ का बजट हो चुका है। तो हम लोगों ने सेवा किया। और आपको मालूम है विकास दर कितना बड़ा है? बिहार एक पिछड़ा राज्य है, लेकिन विकास दर देश का सर्वाधिक हुआ है। 12.8% के दर से विकास का दर हर साल हुआ। और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 10.5% के दर से। तो हम लोगों को अपराध का नियंत्रण, विकास का काम और समाज में सब लोगों को महत्व देने के लिए जो काम शुरू किया। जब सबसे पहले काम का मौका मिला तो हमने क्या किया? पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में जो चुनाव था उसके लिए कानून बनाया, उसके पहले ऑर्डिनेंस जारी किया। और उसके पहले जो 2000 में पंचायत का चुनाव करवाए थे, किसी को आरक्षण दिया था। और जब हम लोगों को मौका मिला, हमने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1% और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को 20% का आरक्षण किया। कितनी बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, 3 चुनाव हो गया। जिनको कोई पूछता नहीं था, जिनकी कोई इज्जत नहीं थी, आज समाज में इज्जत पा रहे। और आपको मालूम था पहले की जो घटनाएं घटती थी, यही गरीब गुरबा लोगों के कंधे पर रख के बंदूक चलाता था। और जब हम लोगों ने लोगों को जनप्रतिनिधि बनाना शुरू किया, अब कोई इस तरह का तबका अपना कंधा देने को तैयार नहीं है किसी को बंदूक चलाने के लिए। तो ये परिवर्तन जो लाना शुरू किया, जिसके चलते अपराध पर कितना नियंत्रण हुआ। अब कितनी महिलाएं जनप्रतिनिधि है, पहले न के बराबर। और हम लोगों को मौका दिया। क्या किया हम लोगों ने? लड़कियां स्कूल में कम पढ़ती थी, हम लोगों ने जो साइकिल योजना, पोशाक योजना, ये सब चलाया। अब लड़का लड़की की संख्या बराबर। और आपको मालूम है जब हम लोगों ने इसका सर्वेक्षण कराया था तब पता चला था बिहार में उस समय जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, उसके 1 ही साल के बाद का इस सर्वे, 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या पूरे बिहार में, इतना बड़ा राज्य, 1,70,000 करोड़ से भी कम। और अब लड़के और लड़कियों की संख्या हाई स्कूल में भी बराबर हो गई। और इस बार खुशी की बात है, जब मैट्रिक की परीक्षा हुई उसमें लड़की की संख्या लड़का से भी थोड़ा ज्यादा ही थी। अब इतना बड़ा परिवर्तन आया, अब सोच लीजिए। और लड़कियों में, महिलाओं में जागृति लाने के लिए हमने जो जीविका समूह का गठन किया,
विश्व बैंक से कर्ज लेकर के काम शुरू किया। 10 लाख जीविका समूह बनाने का लक्ष्य पूरा हो गया। 1 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा महिलाएं जुड़ गई उससे। और अब कितनी जागृति आई है महिलाओं में, कितना काम वो जानती हैं, और पुरुष और स्त्री सब काम कर रहे हैं। अब इसीलिए समाज आगे बढ़ रहा है, जो विकास दर है वो बढ़ रहा है, आमदनी बढ़ रही है। ये सब काम हम लोगों को जब मौका दिया आप लोगों ने, हमने करने की कोशिश की है। और उसके बाद बताइए, विकास का काम, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम, सड़क के लिए, पुल पुलिया के लिए कुछ कहने की जरूरत? कोई सड़क था, कोई चल पाता था? और अब आज देख लीजिए, हम लोगों ने तय किया हर गांव को सड़क से जोड़ेंगे, हर शहर के सड़कों का उत्थान। जब काम संभाला हमने 2005 के नवंबर में, हमने 2006 में लक्ष्य रखा कि बिहार के दूर दराज इलाके से चलकर पटना आने में 6 घंटा समय लगना चाहिए, उससे अधिक नहीं। और वो लक्ष्य प्राप्त कर लिए। तब हमने रख दिया है लक्ष्य 5 घंटा का। अब बोलिए कितना चौड़ी सड़क, कितना पुल पुलिया, और केंद्र सरकार के सहयोग से भी कितना पुल, कितना नेशनल हाईवे सब बन रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना विकास हो रहा है बिहार का। राज्य सरकार अपनी तरफ से गांव में सड़कों का निर्माण, ये सब करके लोगों को अब कितनी सुविधा हो रही है। किसी को अब कहीं जाने में कष्ट नहीं है। और हम लोगों ने तो अब तय कर दिया कि इसका अनुरक्षण होगा। ऐसा नहीं कि खाली सड़क बना देंगे, पुल बना देंगे और उसका अनुरक्षण नहीं होगा। उसके लिए तो हमने इसको लोक शिकायत निवारण कानून में भी डाल दिया है। समय पर हर समय सड़क की मरम्मत का काम करते रहना पड़ेगा। अगर कोई ये काम नहीं करेगा, अगर लोग शिकायत करेंगे, तो न सिर्फ सड़क की मरम्मत होगी बल्कि जो इसके लिए जिम्मेवार है उस पर कार्रवाई भी होगी। तो हर तरह का काम कर रहे हैं, एक एक चीज को बढ़ा रहे हैं। और आप बता दीजिए, उसके बाद जब मौका मिला, पहला 5 साल में काम किया, उससे भी ज्यादा दूसरा में, और तीसरा में तो और रात दिन एक किए हुए हैं। हमारे जिम्मे कोई काम है, सबकी सेवा करना ही हमारी जिम्मेवारी है। आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। और जो काम करते हैं इस सबको पता। 7 निश्चय का ऐलान किया हम लोगों ने, और उसके आधार पर जो काम करना शुरू किया। हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में जीएनएम संस्थान, हर जिला में महिला आईटीआई, हर सब डिवीजन में आईटीआई, और हर सब डिवीजन में जीएनएम। तो ये सब काम किया हम लोगों ने। कितना बिल्डिंग बन रहा है, सारा काम। और जो गरीब परिवार के लोग हैं, आगे पढ़ नहीं पाते, उनको आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, यानी इंटर के आगे अगर पढ़ना चाहता तो 4 लाख रुपए तक की सहायता। और इसके बाद अगर कोई पढ़े नहीं, उसको काम करने के लिए घर से निकलना है काम की तलाश में, तो उनको 2 साल तक 1000 रुपया महीना देने का हम लोगों ने शुरू किया। स्वयं सहायता भत्ता योजना। और उसके बाद जो युवा आगे नहीं पढ़ेंगे, काम करना चाहते हैं, तो उनको काम सिखाना, कंप्यूटर पर काम करना सिखाना, व्यवहार कौशल कैसे व्यवहार करना चाहिए, संवाद कौशल कैसे संवाद करना चाहिए, ये सब के लिए जो हम लोगों ने कुशल युवा कार्यक्रम शुरू किया। 10 लाख युवक युवतियों ने इसकी ट्रेनिंग ले ली। ये सब काम, महिलाओं को 35% का आरक्षण सरकारी सेवाओं में और पुलिस बल में। अरे पहले पुलिस बल में महिला दिखती थी, अब जहां जाइए पुलिस बल में महिला दिखती है, और इतनी महिला दिखती है जितना शायद ही किसी दूसरे राज्य में दिखती है। तो सबको इज्जत। और उसके बाद क्या कहा हमने, बिजली का हालत पहले कितना खराब था, सुधार करना शुरू किया, और अंत में निश्चय किया 2018 के दिसंबर तक हर घर बिजली पहुंचा देंगे। 2 महीना पहले पहुंचा दिया। अब हर घर में बिजली, अब उसके आगे भी लोग बिजली ले रहे हैं। अब पहले जिनको 15 साल पति पत्नी को राज करने का मौका मिला, क्या बुरा हाल था बिजली का। गांव को तो छोड़ दीजिए, शहरों में भी बिजली की स्थिति कैसी थी। और पूरे बिहार में
बिजली की खपत 700 मेगावाट और अब बिजली की खपत 6000 मेगावाट से भी ज्यादा। अब ये जान लीजिए, सब काम हम लोग करते रहे और उसके बाद क्या कहा, हर घर नल का जल, 83% काम पूरा। ये कोरोना के चलते बीच में बाधित हुआ, अगले 1-2 महीने में वो भी काम पूरा। पूरे देश का हर घर शौचालय, वो भी काम लगभग पूरा। कुछ सामूहिक स्तर पर काम चल रहा और इस तरह से हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, ये सब काम किया। तो आप बताइए, जब मौका मिला हम लोगों ने ये सब काम किया है। और हम तो सब दिन कहते हैं, आज जितने प्रकार की बीमारी होती है, अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाए, तो जितनी बीमारी आज होती है 90% बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। इसको ध्यान में रख करके हम लोग जो काम कर रहे हैं, एक दिन हम चैन से नहीं बैठे, हम छुट्टी कभी नहीं लिए हैं। और लोगों को तो मौका बहुत मिला, कोई अंदर गए, पत्नी को बैठा दिया, काम कुछ किया ही नहीं, कोई काम नहीं किया। और हम लोग रात दिन काम ही करते हैं। और जान लीजिए हम कितने काम की आपको चर्चा करें। एक बात अगर इसके आगे मौका दीजिएगा तो जैसे हर घर बिजली पहुंचा दिया, अब उसके बाद हर गांव में हम, हर टोला में, हर जगह सोलर स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे। रास्ता भर में हम सोलर लाइट लगवा देंगे। रात में अपना घर का बिजली बंद कीजिएगा, अब बाहर पूरा का पूरा उजाला रहेगा, किसी को निकल के जाने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। ये काम करेंगे। और जो गांव में जितना काम किया है, सबका रख रखाव, देखभाल, हम नए युवा युवतियों को नई टेक्नोलॉजी का और ज्यादा ट्रेनिंग देंगे ताकि लोगों को काम करने का और ज्यादा अवसर मिले। ये सब काम तो करेंगे ही। और एक बात जान लीजिए, अगली बार मौका मिलेगा तो हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचवा देंगे। हम लोगों का ये भी संकल्प है, ये भी हम लोगों का निश्चय। तो एक एक काम हम लोगों को करने का। और आगे मौका दीजिएगा तो एक बात और जान लीजिए कि अभी तो हर गांव को सड़क से जोड़ ही रहे हैं, लेकिन इसके बाद अगली बार गांव गांव से सड़क लेते हुए महत्वपूर्ण जगहों पर जाने के लिए नया नया रोड बनाएंगे ताकि लोगों को और सुविधा हो जाए। कोई भी काम करना चाहे, आना जाना चाहे, उसमें लोगों को सुविधा। और सबका देखभाल तो होगा ही। और शहर में और बाजार का जान लीजिए, सड़क का चौड़ीकरण तो कर ही रहे हैं, लेकिन शहर और बाजार में सब जगह बाईपास बनवाएंगे। और जहां बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा वहां पर ऊंचा और रोड बनवा देंगे, फ्लाईओवर बनवा देंगे। ये सब काम हम लोग करेंगे। मौका दीजिएगा तो सब काम। और स्वास्थ्य के लिए और काम, जो नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हर गांव तक पहुंचाएंगे। स्वास्थ्य उपकेंद्र का भी हालत ठीक करेंगे। किसी की तबीयत खराब होगी, डॉक्टर को वहीं से पता चलेगा क्या जांच करना है, ये सब चीज होता रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमने जो अध्ययन किया, जो हम लोगों के यहां पशुपालन बढ़ता जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन पशुओं के इलाज का उतना अच्छा प्रबंध नहीं है। इसलिए हमने सोच लिया कि 8 से 10 पंचायत में पशु चिकित्सालय बना देंगे और हर गांव में नई टेक्नोलॉजी के सहारे संपर्क का स्रोत बना देंगे। अगर किसी का जानवर भी उसको बुखार लगेगा, बीमार होगा, तुरंत उसकी सूचना चिकित्सालय को मिलेगी, वहां से चिकित्सक आएंगे और इलाज करने के लिए जो पशुओं के लिए दवा की जरूरत होगी वो राज्य सरकार ही उपलब्ध करा देगी, ताकि लोगों के पशुपालन का भी काम। तो एक एक काम हम लोग करेंगे। हर प्रकार से समाज के उत्थान के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। और लड़कियों के लिए भी जान लीजिए, अगर इंटर पास करती है तो 10,000 रुपया, और अगर ग्रेजुएट हो जाती है तो 25,000 रुपया देने का। अब अगली बार सरकार बनेगी तो अब जब इंटर पास करेगी उस लड़की को देंगे 25,000 और ग्रेजुएट हो जाने पर देंगे 50,000 रुपया, ताकि लड़कियां और आगे बढ़ें। और जब पुरुष और स्त्री सब मिलकर के काम करेंगे तो बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। तो हमारा काम
तो आपकी खिदमत करना है, आपकी सेवा करना है। और लड़का को हम छोड़े हुए हैं, ये समझे हो। और लड़की को साइकिल दिए और लड़का कुछ दिन कहा कि अंकल हम पर भी ध्यान दीजिए, तो लड़का के लिए भी साइकिल किया कि नहीं? चिंता मत करो, हमारा काम है लड़की के लिए भी करना और लड़का के लिए भी करना, दोनों के लिए करेंगे तभी तो आगे बढ़ेगा। तो सब लोग मिलकर के आगे चलेंगे। इसलिए हम आप सब लोगों को यही कहेंगे जो हमने पहले भी कहा कि आपस में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल रखना चाहिए। मिलजुल कर चलेंगे, बिहार को और आगे बढ़ाएंगे। तो हम आपके बीच में आए हैं कहने के लिए, तो अब क्या उम्मीद करके जाए? हम लोगों को उम्मीदवार को जिताइएगा ना? हाथ उठा के बताइए भाई। महेंद्र राय जी को जिताइए, महेंद्र राम जी को जिताइएगा। और बगल में ही हैं हमारे उमेश कुशवाहा जी, जिताइएगा ना? बगल में ही कहिएगा। तो बोलिए हम महेंद्र जी को जीत का माला पहना दें, हाथ उठा के बताइए। आइए उमेश कुशवाहा जी, अरे आपको भी हम यही माला पहना देते हैं। तो इसलिए आप सब लोगों की इजाजत से हमने जीत का माला पहना दिया। अब भारी मोट से तीर छाप के बगल का बटन दबा करके इनको विजयी बनाइएगा और फिर से काम करने का मौका मिलेगा तो बिहार को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और आप लोगों ने हम लोगों की बात सुनी, इसके लिए मैं पुनः आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। जिंदाबाद। अब हमें धन्यवाद ज्ञापन के लिए जिला के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई श्री नवीन कुमार सिन्हा जी से आग्रह करेंगे कि धन्यवाद ज्ञापन। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बीजेपी के सम्मानित अध्यक्ष जी, संचालक जनता दल के देशरी प्रखंड के सम्मानित अध्यक्ष भाई हरेंद्र कुमार सिंह जी, इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, हम लोगों के अभिभावक माननीय श्री नीतीश कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जनता दल के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय श्री अशोक चौधरी जी, जिला के संगठन प्रभारी श्री विद्यानंद विमल जी, इस विधानसभा के लोकप्रिय उम्मीदवार, एनडीए के लोकप्रिय उम्मीदवार श्री महेंद्र राम जी एवं महानार विधानसभा के एनडीए के लोकप्रिय उम्मीदवार श्री उमेश कुशवाहा जी, मंचा सिंह, सभी नेतागण एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित महानार विधानसभा के सभी सम्मानित साथियों, इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी को हार्दिक वैशाली की जनता दल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, कुमार चौधरी जी को भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। साथियों, आप लोग इस विधानसभा के राजापकर विधानसभा के चारों कोने से दूर दूर से यहाँ इस धूप में भी आए, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामना। साथियों, इस विधानसभा के एक एक कार्यकर्ता, एनडीए के एक एक कार्यकर्ता के आग्रह पर ही माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करने के बाद इन्होंने महेंद्र राम जी को यहाँ की उम्मीदवारी दी है। इसलिए हम लोगों की जवाबदेही बनती है कि भारी बहुमत से 50,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से इनको जिता के और विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय जनता दल यू, जय नीतीश कुमार, जय एनडीए गठबंधन। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, अशोक चौधरी जिंदाबाद, अशोक चौधरी जिंदाबाद, महेंद्र राम जिंदाबाद। जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद।
ना। सौ 80 करोड़ इंप्रेशंस हुए हैं। ट्विटर पे इस हैशटैग को 30 लाख बार ट्वीट किया गया है। इस अभियान के वीडियो को 1 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुस्तानियों ने ऑनलाइन देखा है। नमो ऐप और सोशल मीडिया पे 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने संकल्प लिया है कि मैं भी चौकीदार। 500 से भी ज्यादा लोकेशन से आज लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। ये जन आंदोलन कैसे पैदा हुआ, कैसे उभरा, हमें किसने प्रेरित किया, हमें किसने इंस्पायर